सभी का आपके अपने YouTube चैनल आइला टॉक्स पर। मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर आपके समक्ष आई हूँ एक नए विषय के साथ। मित्रों, जैसा कि वर्तमान हालातों में ये घटना कई जगहों पर घट रही है कि किसी व्यक्ति की ज़मीन के ऊपर या किसी व्यक्ति की निजी ज़मीन पर बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कि सामूहिक रूप से भीड़ इकट्ठा होकर किसी भी प्रकार की हिंसा को कारित कर देती है या बलवे को कारित कर देती है। और ऐसी कंडीशन में जो है भूमि स्वामी एक अपराधी के रूप में पुलिस के सामने आता है और पुलिस जो है उसको दंडित करती है। ऐसा किस धारा के अंतर्गत कहा गया है कि अगर किसी भूमि स्वामी की निजी भूमि पर बलवा हो जाए तो वो अपराधी होगा, और क्या भूमि स्वामी जो है इस अपराध से खुद को बचा सकता है, कैसे बचा सकता है, ये सब देखेंगे हम आज के अपने इस वीडियो में। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 154 की, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि किसी की निजी ज़मीन पर बलवा हो जाए तो भूमि स्वामी भी अपराधी होगा। सामूहिक रूप से एकजुट होकर किसी भी प्रकार की कोई हिंसा करना अथवा भीड़ द्वारा हिंसा कारित करना भारतीय दंड संहिता के अध्याय 8 की धाराओं के अंतर्गत अपराध है। यदि किसी की निजी ज़मीन पर कई लोग हिंसा या बलवा कर रहे होते हैं या इकट्ठा होते हैं और ये आशंका होती है कि वो बलवा करने वाले हैं या इकट्ठा होकर वो हिंसा करेंगे, तो भूमि स्वामी का उस कंडीशन में क्या कर्तव्य होता है एवं यदि वह अपना कर्तव्य नहीं निभाता है तो क्या उसे भी अपराधी माना जाएगा। आइए यही सब विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बलवे की स्थिति में, हिंसा की स्थिति में भूमि स्वामी के क्या कर्तव्य होते हैं। तो इसके कर्तव्य की हम जब चर्चा करते हैं तो उसका पहला कर्तव्य है भूमि मालिक ऐसे जमाव या बलवे वहाँ से हटाने का प्रयास करेगा। कोई भूमि मालिक है और उसके वहाँ अगर कोई बलवा इकट्ठा हुआ है या लोग इकट्ठा हुए हैं तो वो उस जमाव को या उस बलवे को हटाने का अपने स्तर पर प्रयास करेगा। सेकंड, तुरंत पुलिस को सूचना देगा और अगर पुलिस को नहीं देता है तो एसडीएम को सूचित करेगा। तीसरा, बलवे को तितर बितर करने का हर संभव प्रयास करेगा। चौथा कर्तव्य भूमि स्वामी का ये होता है कि वह अपने स्तर पर हर प्रयास करेगा जिससे बलवा या विधि विरुद्ध जमाव ना हो, विधि विरुद्ध जमाव को रोका जा सके। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 154 की परिभाषा को हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा में क्या कहा गया है। उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। जब कभी कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा हो तब जिस भूमि पर ऐसा विधि विरुद्ध जमाव हो या ऐसा बलवा किया जाए उसका स्वामी या अधिभोगी और ऐसी भूमि में हित रखने वाला या हित रखने वाले का दावा करने वाला व्यक्ति 1000 रुपये से अनाधिक जुर्माने से दंडनीय होगा। अनाधिक से यहाँ तात्पर्य है 1000 से अधिक नहीं, 1000 रुपये तक जुर्माने से वो दंडनीय होगा। यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबंधक ये जानते हुए कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किया जा चुका है, ये इस बात की विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा अपराध किया जाना संभव है, उस बात को अपनी शक्ति भर शीघ्रतम सूचना निकटतम पुलिस थाने के
प्रधान ऑफिसर को ना दे और उस दशा में जिसमें कि उसे या उन्हें ये विश्वास करने का कारण हो कि यह लगभग किया ही जाने वाला है, अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग उसका निवारण करने के लिए नहीं करता या करते और उसके हो जाने पर अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का उस विधि विरुद्ध जमाओं को बिखेरने या बलवे को दबाने के लिए उपयोग नहीं करता या करते, तो अगर कोई भूमि स्वामी जानबूझकर उपरोक्त कर्तव्यों का पालन नहीं करता है बलवा या विधि विरुद्ध जमाओं को रोकने के लिए, तब वह भूमि स्वामी धारा 154 के अंतर्गत दोषी होगा। ये धारा स्पष्ट रूप से ये कह रही है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसकी अपनी भूमि पर या उसका कोई एजेंट है और या फिर उसका कोई प्रबंधक है भूमि का, और उस भूमि पर अगर भीड़ इकट्ठा हो रही है, ऐसा अभिकर्ता को, प्रबंधक को या भूमि मालिक को लग रहा है कि भीड़ इकट्ठा हो चुकी है या बलवा किया जा चुका है या उसको ऐसा विश्वास है कि बलवा होगा, अगर उसके वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि भीड़ किसी न किसी प्रकार का बलवा करेगी, तो जितनी जल्दी हो सके अपनी मतलब उसकी अगर शक्ति में है, अगर उसके अंडर में है कि वो शीघ्र की सूचना पुलिस थाने के प्रधान ऑफिसर को दे दे। अगर वो नहीं देता है या फिर उस बलवे को नहीं हटाता है, उसको अपनी तरफ से पूरे प्रयास नहीं करता है, तो उसको अपराधी माना जाएगा। और अगर वो अपराधी माना जाता है तो फिर उसके लिए दंड का प्रावधान भी है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 154 के अंतर्गत दंड का प्रावधान है। इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है। ये आसंज्ञेय एवं जमानती अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकार किसी भी मजिस्ट्रेट को होता है। पनिशमेंट की अगर बात करें तो इसमें 1000 रुपये तक का जुर्माना जो है वो लगाया जा सकता है। अगर हम इसकी बेल की बात करें, जमानत की बात करें, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 154 के अंतर्गत जो अपराध कारित किए जाते हैं वो अपराध दंड प्रक्रिया संहिता में जमानती अपराध होते हैं। इसलिए इस धारा के अंतर्गत किए गए अपराध जमानती होने के कारण जमानत इसमें आसानी से मिल जाती है। इससे संबंधित हम एक बात देख लेते हैं, केस देख लेते हैं। आर बनाम प्रयाग से आरोपी की भूमि में विधि विरुद्ध जमाओं के फलस्वरूप एक बलवा हुआ जिसमें पीर खान नामक एक व्यक्ति मारा गया। आरोपी ने जानबूझकर बलवा रोकने का प्रयत्न नहीं किया था, यानी आरोपी के पास इतना समय था कि वो या तो पुलिस को सूचना कर देता या वो खुद भीड़ को हटाने की कोशिश करता, लेकिन उसने ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया, इसलिए उसे धारा 154 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया। तो मित्रों, आज हमने ये पढ़ा है कि किसी की भी निजी ज़मीन पर अगर बलवा हो जाए तो भूमि स्वामी जो है वो अपराधी होगा। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें उसको अपराधी माना जाएगा और ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जहां उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। अगर अपनी खुद की निजी भूमि है और आपकी भूमि पर भी कोई लोग इकट्ठा होते हैं सामूहिक रूप से और आपको लग रहा है कि वो किसी भी तरह का कोई बलवा कारित कर सकते हैं, कोई हिंसा कारित कर सकते हैं, तो आप उनको हटाने का प्रयास करिए। आप अपने निकटतम पुलिस थाने में सूचना दीजिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप भी वो जो है अपराधी होंगे और आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। पर उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए।